ऐसे बोलने लगती है, अच्छा तुम क्यों बनोगी क्या, देख के तो नहीं लगता है, कहीं की गरीब हमारे टुकड़ों पे पलने वाली। अब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर भी वो थोड़ा सा अंदर से वो हो जाती है और फिर वो वहाँ से भाग के जा रही होती तो उसकी मॉम ने देख लिया होता, बोलती कहाँ जा रही हो तुम, और उसको मारने लगती हैं। बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घर से निकलोगी, तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए, तुम्हें मालूम नहीं है। फिर उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो बोलता है, मॉम अगर वो किसी को पसंद करती है तो उसे उसके पास जाना चाहिए और मिलना चाहिए, वो बच्ची नहीं है, काफ़ी बड़ी हो गई है। उसकी मॉम बोलती तुम दोनों तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मैं तो एक आध दिन यहाँ से घर छोड़ के भी भाग जाऊँगी। और फिर वो वापस घर चली जाती। तो जो फूफू होता है उसका इंतज़ार करता रहता है और फिर वो सोच लेता है कि हाँ ये नहीं आएगी, कुछ काम होगा इस वजह से, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है कि उसकी मॉम ने इस तरीके से उसको रोक के रखा है तो वो आ नहीं पाई। और वहाँ पे फंक्शन चालू हो जाता है और फिर वो सबको बोलने लगता है कि देखो आज एक पार्टी है जिसमें हमारी जो मेन लीड है वो हमारी हुआ है और हमारा जो चिंगिन है वो है, इन दोनों को किंग और क्वीन के लिए चुन लिया गया है। और फिर इन लोगों को फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बोलते हैं, ग्रुप फ़ोटो लिया जाता है। फिर उसके बाद जो फ़ोटोग्राफ़र होता है बोलता है अब आपकी सिंगल फ़ोटो ली जाएगी, प्लीज़ आप क्लोज़ आ जाइए। तो हमारी हुआ तो बहुत ज़्यादा इतरा रही होती है और चिंगिन भी काफ़ी ज़्यादा इतरा रहा होता है, पर दोनों ही काफ़ी सुंदर लग रहे होते हैं। तो चिंगिन उसकी कमर पकड़ लेता है और बोलता है इधर पास में आओ, और बस प्यारी सी स्माइल देते रहो। बोलता है तुम बचपन में कितनी ज़्यादा मोटी थी, क्या ये बात मैं सबको बता दूँ, तुम ये चाहती नहीं होगी कि सब लोग तुम्हारी ब्यूटी के बारे में इस तरीके से सोचें, इसलिए चुपचाप मेरे साथ क्लोज आके हंसते हुए फ़ोटो खिंचाने लगो। फिर उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका भाई होता है जो कि बैठा होता है और फ़ोन लगा रहा होता है, तो उस समय वो फ़ोन नहीं उठा पाती है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे आ जाती है और फिर वो बोलती है क्या हुआ, तुम परेशान हो। फिर वो देखती है कि अरे इसमें तो क्लिप है और ये तो किंग वाली क्लिप है, ये तो क्यून वाली बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसके बाद वो भी देखता है कि अरे ये तो क्यून वाली है। फिर उसका भाई जाता है उससे मिलने के लिए कि देखो चिंगिन, वो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, इसके वजह से वो जो क्लिप है एक्सचेंज हो गई है, तुम चाहो तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। चिंगिन बोलता है कोई बात नहीं, वो मैं रख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसका भाई बोलता नहीं फिर भी अगर तुम चाहो तो। बोलता नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और आपको इतना परेशान होने की वो भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो उसका भाई काफ़ी उसको बोलता है कि नहीं तुम चलो मिल लो, पर वो बोलता नहीं मैं जा रहा हूँ, और वो चला जाता है वहाँ से। और फिर उसके बाद जो उसकी भाई है ना वो सोचता है अरे ये कैसे हुआ, और उसका जो बड़ा वाला भाई है अपनी बहन को बोल रहा होता है तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी हैं और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे साथ डेट पे चलें। और फिर उसके बाद जो उसकी बुआ होती है उनके पास एक लड़की आके न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रही होती है और बोलती है आज देखो चिंगिन और हुआ की तस्वीर लगी है कि ये फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हैं। तो उनकी बेटी बोलती है नहीं ये तो न्यूज़ वाले हैं, इन लोगों को तो मसाला चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हुआ को लाइक भी नहीं करता है क्योंकि वो तो मुझे करता है। और फिर उसके बाद वो अपने दोस्त से फिर से मिलने जाता है और उसको बोलता है भाई तेरा क्या चल रहा है, तो बोलता है नहीं मेरा कुछ भी चले, बस तुम ये मत पूछना कि तुम उस लड़की को भूल जाओ, मेरा फ्यूचर उसी के साथ है। तो वो अपने दोस्त की शक्ल देखता है और बोलता ठीक है भाई जैसा तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो उसको हाँ में स्माइल करता है, वो बोलता है ठीक है। और फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है टेनिस खेल रहे हैं और उसको बोलती है मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत पसंद आई। और फिर उसके बाद उसको एक लेटर मिलता है जिसमें उसे फ्रांस जाना होता है बिजनेस के लिए। और फिर उसके बाद वो अपने अंकल के पास आता है और उनको बोलता है कि अंकल मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, आप मेरी बहन को अपने घर रख लीजिए। वो बोलता है थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरी जो हेल्प करी है, और उसकी जो टीचर है कुछ दिन उसे पढ़ाने आएंगी। तो चिंगिन बोलता है बिल्कुल क्यों नहीं, उसकी टीचर को बोल देना वो हमारे घर आए अच्छे से पढ़ाए। और फिर उसके बाद जो उसका भाई होता है टीचर को बोलता है कि प्लीज़ आप मेरी बहन का ख्याल रखिए और आप रोज़ यहाँ पे इसके घर पढ़ाने आइए। वो चाहती तो नहीं थी आना क्योंकि वो चिंगिन को देखना भी पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो हाँ बोल देती। और चिंगिन उसको फ़ोन करके बोलता है घर का एड्रेस तो तुम्हें याद है ना,
टाइम पे पढ़ाने के लिए आ जाना अच्छे से। और तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तो मुझे लगता तो नहीं है कि तुम आओगी। फिर वो अपनी नैनी को बोलने लगता है कि आंटी आप बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उसके ऊपर नज़र रखना और उसकी टेबल हॉल में लगवाना और मेरी टेबल भी आसपास, ताकि मैं उसके ऊपर नज़र रखे रहूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद उसकी बुआ आ जाती हैं और फिर वो देख रही होती है कि घर में काफ़ी काम चल रहा है और वो चिंगिन को बोलती हैं, चिंगिन क्या हुआ, घर में बहुत काम चल रहा है, कोई आने वाला है? तो वो बोलती हैं कि नहीं, कुछ काम नहीं चलने वाला है, और वो ऐसा बोल के वहाँ से चले जाती हैं। फिर उसकी मॉम बोलती है, ये आजकल तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। और फिर उसके बाद जो हमारी हुआ होती है, उसकी बुआ उसके घर आई हुई होती है और उसको बोल रही होती है कि जिस लड़की को मेरी बेटी पसंद करती है तुम उसी लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो? बोलती नहीं, मैं तो चिंगिन को पसंद ही नहीं करती हूँ, मैं तो उससे बहुत नफरत करती हूँ। और उसकी मॉम भी आ जाती है और बोलती है कि अब तुम कल से चिंगिन के घर जाओगी? तो वो बोलती है बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है। और फिर उसके बाद जो हुआ होती है वो बैठी हुई होती है और उतने में उसका भाई आ जाता है। वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, मैं बस तुमसे एक बार आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। और ये चीज़ चिंगिन ने देख ली होती। तो वो उसको बोलता है कि क्यों, तुम उसको बाय बोलने के लिए गई थी क्या गार्ड से? तो वो बोलती तुमसे मतलब, तुम अपने जैसा सबको मत सोचा करो चिंगिन। तो वो बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। तो वो बोलता है क्यों, तुम मेरे पीछे चलोगे? बोलते किसी के घर में आते हैं तो उसको पीछे फॉलो करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो उसका भाई होता है वो चला जाता है और फिर वो उस बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। जो हमारी हुआ होती है उसको बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि अब उसको कल से उसके घर जाना है डेली पढ़ाने के लिए। अब वो वहाँ पहुँच जाती है तो उसके डैड बोलते हैं चिंगिन जाओ, हुआ को वो उसका रूम बताओ जहाँ पे बैठ के उसे अच्छे से पढ़ाना है। और फिर उसके बाद वो आगे वो पीछे चलता है। अब बोलता है तुम मेरे पीछे ही चलोगी क्या? बोलती नहीं, जब किसी के घर आते हैं तो उनके पीछे चलना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है उनके घर में क्या है, ये मैनर्स है हमारी फैमिली के। बोलता अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी फैमिली के मैनर्स है? और वो किसकी फैमिली के मैनर्स थे जिसने मुझे डांस के लिए मना कर दिया था? और ऐसे टॉन्ट मारते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बैठ के वहाँ टेबल पे पढ़ाने लगती है और वो सामने ही होता है और वो उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये चीज़ उसने भी देख ली होती है। और फिर वो बोलती है कि क्या हुआ टीचर? तो बोलती कुछ नहीं बेटा, जो कुछ लोग होते हैं ना, जो गंदे बच्चे लोग, वो हमारे ऊपर नज़र रखते हैं और उन्हें हमें इग्नोर करके सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और ये चीज़ जो चिंगिन होता है वो भी सुन लेता है। और फिर वो आता है, बोलता है क्या हुआ इन, तुम्हारी मैडम कहाँ गई है? तो बोलती है मैडम तो किचन में गई है। बोलता अच्छा, ये किचन में चली गई है? बोलते हाँ। बोलता मैं जाके देखता हूँ क्या कर रही किचन में। और फिर उसके बाद वो किचन में देखती है कि वो अपने घर से खाना लेके आई हुई होती, वहाँ पे खाती। और नैनी उसको बोल रही होती है कि तुम्हें खाना लाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ खाना खा सकती हो। चिंगिन आके बोलता है ए, हम क्या तुम्हें जहर दे देंगे खाने में? खाना भी घर से लेके आती है। वो बोलती है देखो चिंगिन, ऐसा है, मुझसे झगड़ा मत करो, मैं अभी मूड मेरा ठीक नहीं है, मैं तुमसे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। चिंगिन बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे कैसे बोलना चाहोगे, क्योंकि मैं हूँ इतना ज़्यादा हैंडसम और एरोगेंट, तुम्हें तो पता ही है ना। तो वो बोलती है देखो ऐसा नहीं है। बोलता अच्छा जाओ फिर वहाँ पे बैठ के खाना खा के दिखाओ। और फिर वो उसकी टीचर के पास आ जाती है और टीचर को बोलती है टीचर मैंने नहीं बुलाया था, भैया ने बुलाया था, वो बोल रहे थे कि मैं आपको मज़ा सिखाने वाला हूँ। बोलती है अच्छा। फिर वो बच्चे के सामने कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठ के वहाँ पे बोलता अच्छे से खाना, लेकिन पूरा खाना मत खा जाना, कहीं तुम फिर से मोटी ना हो जाओ। उसको टॉन्ट मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो बोल रहा होता है कि वाह कितनी अच्छी है, खा तो लेगी ना पूरा खाना। और फिर उसके बाद वो अंदर से एक सांस लेती है गहरी और स्माइल छोड़ने लगती है। और वो फिर उसके बाद बैठ के वहाँ पढ़ा रही होती है और फिर वो चिंगिन उस पर फिर भी नज़र रखे तो वो वहाँ से चेयर को साइड में लगा लेती है। फिर वो सोचती है अब तो ये मुझे दिखेगी भी नहीं। और फिर वो देखता है थोड़ी देर बाद तो वहाँ पे चिंगिन को वो दिखाई नहीं दे रही होती है और जो उसकी बुआ की लड़की है वो आ जाती, बोलती चिंगिन मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ, प्लीज़ तो मेरे साथ चलो, मना मत करना। तो वो बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगा ही सही। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो वहाँ चली जाती है और जो उसकी बुआ की लड़की होती है उसको वो दिख जाती है। वो बोलती है देखो घर में पढ़ाने आई हो, तुम मेरे होने वाले पति के ऊपर नज़र मत रखना और ना ही उसको पसंद कर लेना। तो उसको टॉन्ट मारते हुए चली जाती वहाँ से। फिर उन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे बैठ के वो खा रहा होता है और वो उसको बोल रहा होता तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और मुझे बाहर की सुंदरता नहीं, इंसान के अंदर की सुंदरता पसंद है। और जो हुआ है वो तो एक नंबर की बेकार और बदतमीज़ लड़की है, ऐसी लड़की तो मैं कभी पसंद नहीं करूँगा।
तो जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर घर पे आके वो उसकी बहन को बोल रहा होता है तुम्हारी टीचर तो बहुत बेकार है। तो बोलती नहीं, मेरी टीचर बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मेरे भाई से भी ज़्यादा अच्छी है। और वो सोचता है कि इसने क्या कर दिया है, सबको जादू कर दिया है क्या, जो भी है इसके फेवर में ही रहता है, कोई इसके खिलाफ़ नहीं बोलना चाहता है। और फिर उसके बाद काफ़ी सारे वो बैठ के फ्रूट काट रही होती है और उसको बोल रही होती है कि देखो तुम्हें पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और जो चिंगिन होता है वहाँ पे आ जाता है और उसको बोल रहा होता है अरे वाह तुम इतने सारे फल खाओगी, और उसका हाथ कट जाता है उसकी बातों के चक्कर में। फिर वो अपना हैंकी से उसके हाथ को दबा के अच्छे से ब्लड को बंद करने लगता है। तो वो बोलती है तुम्हारी गलती है, तुम बीच में क्यों आ गए हो यहाँ पे। तो बोलता है मेरी गलती नहीं, तुम्हारी है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। और उसके बाद वो शांत हो जाती है और फिर वो देख रही होती है उसके हाथ में एक काफ़ी बड़ा चोट का निशान। और फिर उसे याद आता है बचपन में उसने ही उसे काट लिया था। और फिर वो उसके बाद उसको बोलने लगती है क्या हुआ भैया, ये चोट का निशान कैसे है आपको। बोलता है एक पागल लड़की थी, उसने मुझे काट लिया था बचपन में और अब तक ये वही निशान है, और अब तो ये निशान कभी जाने वाला भी नहीं है। और फिर उसके बाद जो हुआ होती वो सोच रही होती है अच्छा ये